देखिए बिल्कुल ही ना, जो इस तरह का जो बात कही गई थी, जो ऐलान किया गया था कि 9 बजे के बाद 9 बजे के आसपास जो है पूरे जो है मुल्क की लाइट बंद कर दी जाए। लखनऊ में हम लोग खड़े हुए हैं, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया है, आपको दिखाते हैं। तमाम यहाँ पर उलेमा मौजूद हैं, मौलाना खाली रशीद फिरंगी महली साहब मौजूद हैं, और जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया यहाँ पर पूरी तरीके से लाइट बंद कर दी गई है, क्योंकि 9 बज चुका है और 9 बजे ये कहा गया था कि 15 मिनट के लिए लाइट बंद कर दी जाएगी। वक्फ बिल संशोधन का विरोध दर्ज कराने का ये जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिन्होंने ये कहा था कि पूरे मुल्क में लाइट बंद कर दी है, और पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की थी, उसको लेकर लखनऊ की तमाम जगहों पर जितने मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम संगठन हैं, ये तमाम मस्जिदें हैं, वहाँ पर लाइट बंद कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो है तमाम ऐसी जगह हैं, चाहे लखनऊ छोटा मामला की बात करें, बड़े मामले की बात करें, आसपास तमाम जगहों पर लाइट बंद कर दी गई। जो अपील जो की गई थी उसका असर लखनऊ में देखने को मिल रहा है। उससे बात करने के लिए मौजूद हैं मौलाना फिरंगी महली साहब हैं। आज जिस तरह का ऐलान किया गया था उसका असर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे लाइट बंद? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अवाम से अपील की थी कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है उसके विरोध में आज 9 से सवा 9 बजे तक तमाम इदारों में हम लोग अपनी लाइट्स को बंद करके एक साइलेंट प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। आपने देखा कि लखनऊ में मुकम्मल तौर पर इस पर अमल हो रहा है, और हम लोग का मकसद यही है कि हम लोग कानून के दायरे में रहते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करें और हुकूमत तक ये बात पहुँचाएँ कि ये जो अमेंडमेंट्स हुए हैं ये हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वक्त जो है हमारे यहाँ हमारे मज़हब में नमाज रोज़ा हज ज़कात की तरह अपने मज़हब का एक इंटीग्रल और एसेंशियल पार्ट है। लिहाजा उसमें उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ये हमारे मुसलमानों को ही इस पर इख्तियार होना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन द्वारा लाइट बंद करने को कहा गया था, या इसकी फ़ोटो खींचकर जो इस्लामिक सेंटर ऑफ जो इंडिया वहाँ भेजने को कहा था? नहीं, ये बात भी कही गई है कि जो लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं वो लोग अपने इदारों की और अपने घरों की, अपने शहरों की फ़ोटो क्लिक करके जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सिलसिले में हैशटैग जारी किया है उस पर अपलोड करें, जिससे कि हमारे पास ये प्रूफ हो कि कितने बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क में मुसलमानों ने इस साइलेंट और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। हालांकि जो बिल है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है, सुनवाई चल रही है, उस तरह का जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं कितना असर पड़ेगा इसको देखते हैं? नहीं, बेशक सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसमें एक पार्टी है, और 5 को उम्मीद है कि अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, और हम लोगों को पूरा यकीन है कि उसमें हम लोगों के साथ हक और इंसाफ किया जाएगा। धन्यवाद बात करने के लिए। टीवी से तो ये थे हमारे साथ मौलाना बिल्कुल अतीक आपके पास आएंगे। हमारे साथ दिल्ली से सैयद मुबशिर भी मौजूद हैं। मुबशिर, दिल्ली का हाल जानना चाहेंगे? और बिल्कुल हिना, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये शाहीन बाग का 40 फुटा रोड है। अमूमन सबसे ज्यादा लाइट यहाँ पर होती है, लेकिन पूरा अंधेरे में इस वक्त डूबा हुआ है। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो अपील थी वो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में, चाहे हैदराबाद हो, लखनऊ से, जैसे अतीक हमें बता रहे थे, और मैं इस वक्त दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली के शाहीन बाग का इलाका पूरी तरीके से ब्लैकआउट आपको नजर आएगा। यानी जो अपील की गई थी वो अपील पूरी तरीके से सक्सेस होती फिलहाल नजर आ रही है, और साफ तौर पर कि सभी ने अपने दुकानों की, अपने घरों की, सब जगह की। मैं अपने कैमरा पर्सन आरडी से कहूंगा कि एक बार राजेश द्विवेदी एक बार आपको दिखाएं। ये मस्जिद है, मस्जिद की पूरी तरीके से लाइट बंद कर दी गई है। जो घर आप दिख रहे हैं, सामने बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, वो बिल्डिंग्स में भी पूरी तरीके से लाइट जो है वो सब बंद कर दी गई। जितनी दुकानें थी उन दुकानों की लाइट बंद कर दी गई है। अमूमन 40 फुटा रोड जो होता है बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि यहाँ जो है भीड़ भाड़ भी होती है, और साफ तौर पर है कि यहाँ जो है अलग अलग इलाकों से जो लोग आते हैं वो देखते हैं यहाँ पर कि कितनी भीड़ यहाँ पर होती है। अमूमन आम दिनों में ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा ब्लैकआउट आपको नजर आ रहा होगा। पूरा जो इलाका है वो पूरा ब्लैकआउट है। इस वक्त जो अपील थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वो कामयाब होती नजर आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, और अमूमन इसी तरीके की भीड़ 40 फुटा रोड पर शाहीन बाग में होती है। लेकिन आज जिस तरीके से 9 बजे से लेकर सवा 9 बजे तक पूरी तरीके से ब्लैकआउट करने की जो अपील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई थी वो कामयाब होती नजर आ रही है। पूरा इलाका इस वक्त ब्लैकआउट हुआ है, और जो दुकानें हैं, जितने शोरूम्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी मकान है बिल्डिंगों में, हर जगह ब्लैकआउट इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल सैयद मुबशिर।